हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए जो डायनेमिक्स का पेपर है, जो कि पेपर थर्ड है, इसके किन्हीं भी 2 यूनिट्स के बारे में जो कि इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यूजफुल होंगी। तो हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ आपके लिए 70% के अकॉर्डिंग केवल और केवल 2 ही यूनिट को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि इजीली रहेंगे आपके लिए इसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें, जिसमें सी एक्सरसाइज है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सी के साथ ही फर्स्ट की डी एक्सरसाइज है। तो सी एक्सरसाइज में क्या है, आर्टिकल है अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग, साथ ही अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण, यानी रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, और दूसरा आर्टिकल रहेगा रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। इसके साथ ही कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो ये एक आर्टिकल रहेगा। तो यानी आपके लिए चैप्टर फर्स्ट सी में 3 आर्टिकल हैं। अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग के लिए रहेगा एक, दूसरा अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण के लिए रहेगा, और एक रहेगा कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही फर्स्ट सी एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करें हम। तो ये रहेगा, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां और नवां। ये हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं जेपीएच की जो बुक है हिंदी मीडियम की, उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 10 और 12 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद फर्स्ट डी एक्सरसाइज है। डी एक्सरसाइज में जो आर्टिकल रहेंगे वो रहेगा आपके लिए स्पर्श रेखीय तथा अवलंबिक वेग, यानी स्पर्श रेखीय वेग और अवलंबिक वेग, और इनके साथ साथ त्वरण के बारे में भी बात करेंगे। स्पर्श रेखीय तथा अवलंबिक वेग व त्वरण, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही नॉर्मल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा यहाँ डी एक्सरसाइज में। इसमें जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 9, 12, 13 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट है होने को, तो लेकिन ये एक्सरसाइज में ये 13 नंबर का इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ ही हम देखिए, अगर इन चैप्टर को अगर आप कोई करता है चैप्टर फर्स्ट सी और डी को, तो 70% के अकॉर्डिंग आपका ये यूनिट फर्स्ट कवर कर लेता है। साथ ही चैप्टर नंबर सेकंड बी की बात करें, सॉरी अभी इसी में चैप्टर नंबर सेकंड बी और है, तो इसमें हम बात करें तो आर्टिकल है ये 2.3, जिसमें सरल आवर्त गति है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक ये आर्टिकल रहेगा। इसी के साथ में ओनली 70% के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर सेकंड की बी एक्सरसाइज ही सिलेबस में है, बाकी का और भी कुछ नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 8, फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 2, 6, 7, 8, 9। इसके साथ हम अगली यूनिट की बात करें, यानी एक यूनिट तो यहाँ से कवर होती है, दूसरी यूनिट यहाँ से कवर होती है। इसमें चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व गुणन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहेंगे। इसमें आप आर्टिकल की बात करें तो कुछ आर्टिकल्स रहेंगे, जिसमें कि 9 आर्टिकल हैं। 9 में से जो इम्पोर्टेंट है वो है 3, 6, 7, 8। ओके, 9 आर्टिकल में से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, 3, 6, 7, 8। लेकिन इनके रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। 9 आर्टिकल्स हैं उनके, क्योंकि वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी आते हैं उनमें यूज होते हैं। अब इसके साथ ही एग्जाम्पल है 4, 5, 6, 8, 9। ये 8th ए एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल है 4, 5, 6, 8, 9।
ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और आर्टिकल्स। और इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 8A है, इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8B है ना, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है ये करनी है आपको, यानी जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन के लिए समांतर अक्ष प्रमेय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसी के साथ इसकी जो बी एक्सरसाइजेस का एग्जाम्पल 1 और 5 और क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 इतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 यूनिट का मैटर आपका रहा। इन 2 यूनिट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ हमने आपको केवल और केवल इसी के बारे में डिस्कस किया है कि जो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनकी डेट आपकी बढ़ा दी गई है, पहले 7 तारीख से थे, अब जिनको कि आपको 14 से ही कर दिया है आपके लिए, तो 14 तारीख से आपको देने हैं। इसीलिए आप क्या करोगे, उसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे जो कि बीएससी पार्ट 3rd ईयर के स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये बीएससी पार्ट 3rd ईयर का 3rd पेपर है, इसमें 2 यूनिट को ही हमने डिस्कस किया है। तो इस मीटिंग में बस इतना ही समझाना था मैं।